अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार चटपटे से पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि है चना पुलाव। बहुत ही इजी मेथड के साथ ये ज़बरदस्त सा पुलाव हम यहाँ पे बनाएंगे। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ओके, पतीले में हाफ कप मैंने जो है वो ऑयल ले लिया है। इसके अंदर मैं हाफ टेबल स्पून ज़ीरा डाल रही हूँ, साबुत ज़ीरा। इसके साथ जो दूसरे गरम मसाले इसमें मैं डाल रही हूँ, ये मेरे पास दो जो है वो बादियान के फूल हैं, स्टार अनीस, ये डाल दिए हैं मैंने। दो साबुत बड़ी इलायची हैं, ब्लैक कार्डमम सीड्स, ये डाल दी हैं। तीन मेरे पास ये ग्रीन कार्डमम है, छोटी इलायची, ये डाल दी है। 8 से 10 मेरे पास लौंग हैं और 15 से 20 काली मिर्च, साबुत काली मिर्च है, ये सब मैंने इसके अंदर डाल दिया है। 2 सिनेमन स्टिक दालचीनी, 2 से 3 तेज़पत्ते, ये सारी चीज़ें डाल के, और इसके साथ अब जो मैं इसमें डाल रही हूँ वो है जनाब ये 4 मेरे पास जो है आलू बुखारे हैं, ये मैंने डाल दिए हैं। ड्राइड प्लम्स जो होते हैं, ये मैंने डाल दिया है। इसको थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी। तो कुछ सेकंड्स फ्राई करने के बाद अब मैं इसके अंदर डालूँगी, ये मेरे पास जिंजर पेस्ट है, ये मैं डाल रही हूँ हाफ टेबल स्पून। गार्लिक पेस्ट भी मैं डाल रही हूँ हाफ टेबल स्पून। और जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ ये मेरे पास कुटी हुई हरी मिर्च है, हरी मिर्च को मैंने पेस्ट बना दिया, थोड़ा सा मोटा मोटा कूट के, ये भी मैं हाफ टेबल स्पून डाल रही हूँ। थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के बाद अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ये मेरे पास टमाटर हैं, तीन दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। टमाटर के साथ इसके अंदर ये मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है, ये मैं डाल रही हूँ हाफ टेबल स्पून। और नमक है मेरे पास, नमक अभी मैं डाल रही हूँ हाफ टेबल स्पून ही मैं नमक भी डालूँगी, क्योंकि नमक के साथ इसके अंदर जो एक और चीज़ मैं डालूँगी, ये मेरे पास जो है वो चिकन क्यूब है, ये ऑप्शनल है, आप अगर चाहें तो डाल लें, इससे टेस्ट अच्छा आता है पुलाव में बहुत। और अगर आप नहीं डाल रहे हैं चिकन क्यूब तो फिर आप नमक जो है वो थोड़ा ज़्यादा कर दें। मैंने हाफ टेबल स्पून डाला है, आप फिर अगर चिकन क्यूब यूज़ नहीं करेंगे तो 1 टेबल स्पून नमक डाल लें। सारी चीज़ें डाल के इसको मैं थोड़ी देर फ्राई करती हूँ, 10 से 15 सेकेंड। इसको भूनने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, ये मेरे पास अनियन जो मैंने फ्राई करके और इसको क्रश किया हुआ है, ये मेरे पास है, ये मैं डाल रही हूँ। तकरीबन ये 3 दरमियाने साइज़ की प्याज थी, जिनको मैंने फ्राई करके और मोटा मोटा सा क्रश कर लिया है। 3 से 4 टेबल स्पून के करीब बनी है ये मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। और इसके साथ मैं इसके अंदर दही डाल रही हूँ, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून दही है मेरे पास, ये मैं डाल देती हूँ। सारी चीज़ों को डाल के अब अच्छी तरह से इसकी हम भुनाई करते हैं। ओके, 5 से 6 मिनट इसको फ्राई करने के बाद जब इसने तेल ने मसाला छोड़ दिया है, अब मैं इसके अंदर तकरीबन हाफ़ KG चावल है मेरे पास, और इसमें मैं ये तकरीबन 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा 1.25 लीटर के करीब 1 1/4 लीटर के करीब जो है मैं पानी इसके अंदर डाल रही हूँ। ओके, चावलों में पानी डालने के बाद ये बॉयल इसमें आना शुरू हो गया है। अब मैं इस मौके पे इसके अंदर ये मेरे पास साबुत धनिया और सौंफ, हाफ टेबल स्पून साबुत धनिया और हाफ टेबल स्पून सौंफ, उसको मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसकी खुशबू पुलाव में बहुत अच्छी आती है सौंफ और धनिया की। और इसके साथ अब मैं इसके अंदर डालूँगी, ये मेरे पास चने जो है बॉईल किए हुए मैंने, ये 1 पाव के करीब चने हैं जिनको मैंने बॉईल कर लिया है, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसको डाल के अब इसका बॉईल आने का इंतज़ार करेंगे और फिर इसके अंदर मैं चावल डालूँगी। ओके, चावलों में बॉईल आना शुरू हो गया है। अब इस टाइम पे ये मेरे पास हाफ़ KG भीगे हुए चावल हैं जिनको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी।
डाल के मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से। चूल्हा मैं तेज़ कर देती हूँ ताकि इसमें जल्दी से बॉईल आ जाए। एक बार इसमें बॉईल आ जाएगा तो फिर मैं इसको तेज़ आंच पे ही ढक्कन खोल के 4 से 5 मिनट जो है वो पकाऊंगी तेज़ आंच पे। उसके बाद मैं चूल्हा हल्का करके ढक्कन बंद करके इसको 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ूंगी। ओके जी, ये तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको तेज़ आंच पे पकाने के बाद अब मैं इसको लिड कवर करके और दम पे छोड़ूंगी तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए और आंच हल्की कर दूंगी। ये हमारा ज़बरदस्त सा छोले का पुलाव तैयार है। इसको मैं गार्निश करती हूँ थोड़ी सी तली हुई प्याज के साथ और मैं इसको सर्व कर रही हूँ ये आलू और प्याज के रायते के साथ। इस रायते की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, मैं नीचे लिंक दे दूँगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो इस पुलाव को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बिरयानी और आम यखनी पुलाव से थोड़ा डिफरेंट है लेकिन टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार है। ट्राई करके मुझे फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move.